नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम सिंह राशि के लिए 3 महीने की भविष्यवाणी जानेंगे। अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों की भविष्यवाणी सिंह राशि वालों के लिए कितनी खास रहेगी जानेंगे। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, व्यापार के तौर से, संतान के तौर से, प्रेम विवाह के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके लिए करियर के तौर से ये 3 महीने कैसे रहेंगे। करियर की शुरुआत इन 3 महीनों में ठीक ठाक रहेगी। दशम भाव से दशम भाव यानी कि शतम भाव में शनि महाराज पूरे इन 3 महीने आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपको आपके करियर में सफलता देंगे, आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। 1 मई तक आपके 9 भाव में रहकर बृहस्पति महाराज नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो 2 महीने के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं, यानी कि मई, जून, अप्रैल, इन 3 महीनों में से इन कोई से भी 2 महीने में आपके तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान यानी कि आपके लिए जून का महीना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह 3 महीने कुछ कमजोर रहेंगे। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख रहेंगे और अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से व 9 भाव में बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी और इसके कारण आपको अच्छे परिणाम भी मिलते रहेंगे। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नज़र बनाए रखनी होगी। लेकिन इन 3 महीनों की शुरुआत में सूर्य मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आएंगी और आपकी एकाग्रता को भंग करेंगी, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद से स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अप्रैल मई का महीना शुभ रहेगा। यदि आपने पूर्व में प्रयास किया तो आपके लिए जून के महीने में सफलता आपको प्राप्त होगी। सरकारी सेवा में भी आपका चयन भी हो सकता है। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से सिंह राशि वालों के लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है, जहां एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर परिवार में समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का अभाव दिखाई दे सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति रहेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। इन 3 महीनों की शुरुआत में भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। माता पिता से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन को खुशहाल भी बनाएंगे यह 3 महीने। आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए यह 3 महीने उत्तम रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9 भाव में रहेंगे। वहां से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे और इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो यह 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहेगी। इस अवधि में सूर्य मंगल की पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में उग्रता रहेगी। उनको साधना थोड़ा मुश्किल होगा। वे आपकी बात कम सुनेंगे और अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। अप्रैल और मई में उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वे आपका पूरा मान सम्मान देंगे और आपके प्रति सहानुभूति भी दिखाएंगे। अप्रैल से जून के बीच का समय मध्यम रहेगा। उसके बाद आपके संतान से संबंधित शुभ सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। आइए जानते हैं विवाह के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो यह 3 महीनों की शुरुआत में शतम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इससे यह होगा कि जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे। जो व्यक्त करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे।
हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल में कुछ संयोग भी प्रदान करेगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो कहेंगे उसे पूरा नहीं करेंगे। जो आपको बुरा लग सकता है, आपको विशेष तौर पर अप्रैल से जून के बीच सावधानी रखने के लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके शतम और अष्टम भाव में होगा। इसीलिए अप्रैल से जून तक आप सावधान रहें। जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य के तौर से यह 3 महीने कुछ कमजोर रह सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य और मंगल के शतम भाव में शनि के और 8वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली भी जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानियां महसूस हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह 3 महीने कमजोर रहेंगे। इस दौरान आपको रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार, सरदर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, उनसे सावधान रहें। जानते हैं प्रेम के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानीजनक रह सकती है, क्योंकि इन 3 महीनों की शुरुआत में सूर्य, मंगल जैसे गर्म प्रकृति वाले ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति 9 भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक रहकर व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सके, आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। अप्रैल से मई के बीच यह स्थिति अनुकूल रहेगी। इससे आपके मन में शादी का प्रस्ताव भी उत्पन्न हो सकता है। यह प्रस्ताव जून के महीने में भी पूरा हो सकता है। ये जानते हो उपाय। आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन छायादान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान अवश्य करें।